हेलो फायर साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज विशी। ये टैरो रीड है आपका जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक। देखते हैं कि कैसी एनर्जीज आ रही हैं। स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं इन 2 वीक्स में। ओवरऑल ब्लेसिंग से बात करेंगे आपकी। देन आई हैव अ सीक्रेट कार्ड जो आपकी सीक्रेट विश को आंसर करेगा। पर्सनल मैसेजेस हैं, लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे और एंड में आपके लिए एक एफर्मेशन पुल करेंगे। ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। मैसेज है करियर। करियर सो ये जो 2 वीक्स रहेंगे आपके करियर ओरिएंटेड रहेंगे। करियर फ्रंट पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। रीएडजस्टमेंट है, रिकंसिडरेशन लिखी हुई है। हो सकता है कि आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको स्पिरिट डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रही है, अप्रोच चेंज करने के लिए कह रही है, बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ रिविजन, अपना प्लान रिवाइज करने के लिए कह रही हैं। ओके, सो करियर फ्रंट पे आपके काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैसेज आया है डोर। डोर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जनवरी की स्टार्टिंग में। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ कई लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है और कई लोगों के लिए जिसके लिए आपने बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी फाइनली विल बी नॉकिंग योर डोर। कुछ लोगों के लिए भी है कि यू वर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, तो वो भी अब आपको मिलने वाली है। उसका एक, जैसे कहते हैं ना, एक सर्टन टाइम होता है मैनिफेस्ट होने का, तो ये वो मैनिफेस्टेशन टाइम है आपका। अपॉर्चुनिटीज will be manifesting for you and that will bring you lot of happiness. Happiness is on the cards. Flowers. सो कोई आपको फ्लावर्स दे के प्रपोज कर सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है, बर्थडे के लिए विश आ रहा है। आप में से जिन भी लोगों का बर्थडे होता है जनवरी में, एंड सम बिग न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके करियर से रिलेटेड। लाइक आई सेड, दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू वर मैनिफेस्टिंग एंड यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है और एंड इट कैन गिव यू a hell lot of happiness. Again, I have wish bone is granted. A wish is granted. Again, आपकी secret wish पूरी होने वाली है. Your manifestations are coming true. Your dreams are coming true. Whatever you were wishing for, it could be regarding your career, your personal life, your love life. It could also be regarding health. Solutions ढूंढ रहे थे, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था हेल्थ के लिए, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो वो भी आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और करियर में डेफिनेटली पब्लिक रिकॉग्निशन है। आप क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन चेंज चाहते हैं, आपको वो मिल रहा है। एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में मूव करना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में ऑफिस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग मूव करना चाहते हैं, वो आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे बिग सेलिब्रेशन रिगार्डिंग योर करियर ज़रूर दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन हाइटेंड है इस टाइम पर। आप चीज़ों को होते हुए या आते हुए पहले ही देख सकते हैं कि ये होने वाला है और आपको प्रिमोनिशंस हो रहे हैं, बिकॉज योर इंट्यूशन इज हाइटेंड। यू कैन सेंस थिंग्स वेरी वेल। ओके, दिस इज फॉर एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो वो कहते हैं ना, कीप योर आइज ओपन। जो कहते हैं कि नज़र और सब्र दोनों ही ज़रूरी होता है। ओके, सो क्योंकि मैसेजेस इंट्यूशन के थ्रू भी आते हैं और मैसेजेस आपके आसपास के थ्रू, कभी सोशल मीडिया से, कभी टीवी से, कभी किसी न्यूज़ से, कभी किसी बुक से, कभी किसी टैरो रीडिंग से, कहीं से भी आ सकते हैं मैसेजेस। एंड कीप योर आइज ओपन, वाइड ओपन। ओके, सो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड रहेगी और आप यू मस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन. And then I have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. And I also have financial gain, usually coming from something you did in the past. Okay, so आप में से कुछ लोगों के लिए है कि situations जो हैं वो आपको उनको केयरफुली हैंडल करना है। कुछ सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पा रहे थे, अब नाउ यू फील लाइक यू आर बेटर एट इट, यू हैव मोर विजडम,
you have more better understanding, so you are able to handle the situation carefully. मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट आपको ये मैसेज इससे भी दे रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जो विश आप सोच, जिस चीज़ की आप विश कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी हो, आपकी ड्रीम्स पूरे हो, तो ऐसी हैंडलिंग सिचुएशन की रिक्वायर्ड है जहाँ पे आप उसको मैनेज कर पाओ। सो उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग, विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो मेक श्योर कि आपने अपनी पढ़ाई अच्छी की है, आपने जो ग्राउंड वर्क किया है वो अच्छा किया है, आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई है, ठीक है, ताकि आपको वो प्रमोशन मिल सके। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन आ रहा है फ्रॉम व्हाट यू डिड इन द पास्ट। सो लाइक ये साइकिक एबिलिटी इसके साथ आया, तो हो सकता है कि आप भी टेरो करते हो और आप चाहते हैं कि आपका टेरो से आपको अच्छा गेन हो, आपके आपको क्लाइंट्स मिले और आपके वर्क को रिकॉग्निशन मिले, तो वो भी लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए एजोटेरिक साइंस से अच्छा गेन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी से अच्छा गेन हो सकता है, आपको उस फील्ड में जाना चाहिए, और टेरो से हो सकता है, जितना भी ये जो साइकिक एबिलिटी वाले चीज़ें हैं जो कहते हैं, जिनको एसोटेरिक साइंस कहते हैं, तो उससे आपको, उस विद्या से, उस पढ़ाई से आपको अच्छा गेन हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यह है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने ग्राउंड वर्क अच्छा किया है पास्ट में, तो भी आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। देन मेरे पास यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम विद डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। कोई पर्सन है जो आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अब आपका बॉस हो सकता है, कोई पर्सन है जो आपसे जेलस है, या फिर ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है कि आप आप में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक दूसरे को लेकर मिसकम्युनिकेशन है और आप उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स या उसके फादर मान नहीं रहे हैं, और उस चीज़ को लेके काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए बॉस से रिलेटेड हो सकता है, आपके मैनेजर से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं करियर को लेकर, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे ना खुश है और शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। ओके, सो बी वेयर अबाउट दैट। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। फायर साइंस, रिग्रेट, रिमोर्स, लाइफ रिग्रेट्स, लॉस, स्टार्ट मेकिंग एम्पावर्ड चॉइसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास में कहीं रिग्रेट हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेपरेटेड है, कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं, या आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है तो उसका रिग्रेट है आपको थोड़ा बहुत। और स्पिरिट कह रही हैं कि रिग्रेट को और गिल्ट को अपने दिल से निकाल दीजिए, बिकॉज आपके लिए फ्रेश स्टार्ट आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी, रिलीज द पास्ट, दिस इज योर सेकेंड चांस। So opportunities regarding career and opportunities regarding your love life are both manifesting for you. So you have to let go of the guilt and the regret. जो गलतियाँ पास में की हैं वो आपको दोबारा नहीं करनी है, आपके लिए फ्रेश स्टार्ट आ रही है। अब हो सकता है कि वो पर्सन वापस आ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास फ्री विल है कि आप उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ें और एक नया पर्सन जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अट्रैक्ट करें। सो चॉइसेस, डिसीजंस, कॉन्टैक्ट, इन एक्शन, एक्शन कैन नॉट बी फोर्स्ड। सो ये फ्री विल आपको दी जा रही है, आपको चॉइस बनाना है कि आपको वापस जाना है या आपको आगे बढ़ना है, एम्पावर्ड चॉइसेस बना के। बट डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट के लिए ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हो सकता है रिश्ते आएंगे, हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिलें अपने काम पर, और so that's your second chance to make the choice, to make the decision whether you want to fresh start or you want to go back and give that person another chance. Blessings, 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 protection, attention, love, your guides are always with you. जैसा आप बोलेंगे स्पिरिट आपको बोलेंगी तथास्तु, और उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। What a beautiful message! आपको फ्री विल दी जा रही है। Very nice. Lucky you are, fire signs.
करियर की बात करते हैं, अगेन इट्स चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये रीएडजस्टमेंट का टाइम है, रिकन्सिडरेशन का टाइम है। सेम ओल्ड नहीं चलेगा, यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन and something bigger and better. You must lay your hands on something bigger and better, something that you've never tried before. Okay, don't be afraid to try something new within the next few months फ्रेश स्टार्ट होगी। आप सेटल हो जाएंगे अपनी नई जॉब में, या कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, स्पिरिट से सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन ज़रूर ज़रूर इम्प्रूव होगी। आपको स्पिरिट कह रही है टेक एक्शन। मैंने बोला कि आपको ऐसे एक्शन लेना है, आपको चॉइस बनानी है, आपको रिग्रेट और गिल्ट को छोड़ देना है, और आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए जस्ट से यस इन अ हार्ट बीट। ओके, इट्स ऑल हैपनिंग फॉर यू। आपकी सीक्रेट विश के लिए मैसेज है, द डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझे याद करता है या मुझे भूल गया, आपका पार्टनर हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, या कोई आपका आपका लव्ड वन, फ्रेंड, डियर फ्रेंड हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है। दिस पर्सन इज डीपली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, एंड योर एफर्मेशन इज, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन स्टोरी, I am the creator of my own story. Again, a message of free will, free choice. You write your own story, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. This is your moment. This is your second chance. Grab it and run with it. Thank you for watching. I wish you all the best.